हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम कक्षा 9 विषय सामाजिक अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। भौतिक स्वरूप भारत की विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक देश है। भारत एक भौतिक स्थलाकृतियों वाला देश है जहाँ पर हर प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है। जैसे पता है अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित शैल, जिनमें से कुछ संगमरमर की भांति कठोर होती है जिनका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया जाता है। कुछ और सेल खड़ी की भांति मुलायम होती है और जिनका प्रयोग पाउडर बनाने में किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पूरे राज्यों का अगर हम भ्रमण करें तो सभी राज्यों की जो स्थलाकृति है वो अलग अलग पाई जाती है। वहाँ पर मिट्टियाँ भी अलग अलग पाई जाती है। मिट्टी का रंग, मिट्टी की बनावट सब अलग अलग हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ क्योंकि मृदा विभिन्न और प्रकार की शैलों से बनी है, इनमें से अधिकतर और विविधताएँ शैलों के निर्माण की भिन्नता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है जिनका निर्माण विभिन्न और भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिनसे और उनके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निरीक्षण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण या संशोधन हुआ है। प्लेट वितनिक सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं के निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करता है। भू और वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी भूपटपट्टी 7 बड़ी तथा कुछ छोटी और प्लेटों से बिनकर बनी है। साथ ही साथ पृथ्वी की इन और प्लेटों की गति होती है, जिसके कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय और शैलों के दबाव उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी के अंदर की जो प्लेटें होती है, जब उनमें कुछ आंतरिक परिवर्तन या आंतरिक हलचल होती है तो इन प्लेटों पर दबाव पड़ता है, जिससे पृथ्वी की जो बाह्य परत है उस पर कहीं ना कहीं हमें विभिन्न प्रकार के स्वरूप देखने को मिलते हैं। इस दबाव के कारण वलन, जब पृथ्वी की प्लेटों पर दबाव पड़ता है तो पृथ्वी की बाहरी जो स्वरूप है उस पर हमें वलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी और जैसी क्रियाएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ और सामान्यतः प्लेटों की गति को 3 और वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 पर आता है अभी और सारित और परिसीमा। जब वितनिक और प्लेटें एक दूसरे के समीप होती है, जब एक दूसरे के समीप होती है प्लेट्स, तो क्या होता है, तब ये अभिसारित और परिसीमा का निर्माण करती है। दूसरी हमारे पास अपसारित परिसीमा। जब प्लेटें परस्पर और भिन्न दिशा में एक दूसरे से दूर हो जाती है तो अपसारित परिसीमा का निर्माण होता है। और तीसरा है हमारे पास रूपांतर परिसीमा। जब प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज तथा समानांतर गति में होती है तो रूपांतर परिसीमा का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन प्लेटों में जब 2 प्लेट एक दूसरे के समीप आती है, प्लेट्स जो होती है, प्लेट्स जो हमारी पृथ्वी की जो कह सकते हैं कि संरचना है, पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी का जो स्वरूप है, उसके अंदर नीचे जो प्लेट वितनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत सारी प्लेटें होती है। जो कुछ प्लेट्स जो होती है वो क्षैतिज दिशा में होती है। क्षैतिज दिशा का मतलब कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, और कुछ ऊर्ध्वाधर होती है जो वर्टिकल मूवमेंट में होती है। कुछ प्लेटें जो होती है वो क्षैतिज दिशा में कार्य करती है, ठीक है। कुछ जो प्लेट्स होती है वो वर्टिकल्स यानी कि ऊर्ध्वाधर और दिशा के रूप में कार्य करती है और तब वे परस्पर और टकराकर टूट सकती है। कुछ प्लेट्स जब क्षैतिज दिशा में कार्य करती है, जब लगातार प्लेट ऐसे कार्य करती है तो वह आपस में टकरा जाती है, टकराने के कारण प्लेट टूट जाती है। और कुछ प्लेट्स जो होती है ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर कार्य करती है, जो आपस में रगड़ खाने से भी प्लेट्स टूट जाती है, फिसलकर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। और इन प्लेटों में गति के कारण ही महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन होता है। जब प्लेट्स आपस में टकराती है तो टकराने के कारण यह महाद्वीपों की स्थिति और उसके आकार में अंतर मिल जाता है। भारत की वर्तमान स्थलाकृतियों का विकास इन्हीं गतियों के प्रभाव से हुआ है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेटों के किनारे स्थित है और कुछ भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के भीतर ही पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम गोंडवाना भूमि और अंगारालैंड भूमि। हम आपको बताना चाहते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ। हिमालय पर्वत का जो निर्माण है गोंडवाना और अंगारालैंड
भूमि के आपस में एक दूसरे के समीप आ जाने से तैथिस सागर के एक स्थान से और तैथिस सागर का और रूप परिवर्तन होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। वो कैसे? भारत का सबसे प्राचीन भूभाग, अगर हम बात करें भारत का सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीपीय भाग यानी कि दक्षिण में हमारे पास गोंडवाना और भूमि का और भाग था। गोंडवाना और भूमि प्राचीन और विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम हिस्सा था। हम बात करते हैं कि भारत की जो प्राचीन भूभाग है वो प्रायद्वीपीय गोंडवाना भूमि में स्थित है। साथ ही साथ हमारे जो पूरा जितने भी महाद्वीप है, पूरे महाद्वीप अगर हम बात करें, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सारे के सारे जो महाद्वीप है वो आपस में जुड़े हुए थे और इस जुड़े हुए भाग को हम पैंजिया के नाम से जानते थे, पैंजिया। ठीक है। और पैंजिया के कारण क्या हुआ कि इसमें पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। वो कैसे कि हमारे दक्षिण में गोंडवाना लैंड और उत्तर में हमारे पास अंगारा लैंड, ठीक है, और बीच में तैथिस सागर। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक हलचल उत्पन्न होने के कारण ऊपर का जो भाग था अंगारा लैंड जो है नीचे की ओर, गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर, जब दोनों का प्रेशर पड़ा, जब दोनों का दबाव पड़ा तो बीच में जो तैथिस सागर था वह एक झील के रूप में था और उसकी जो तलछट में जो मटेरियल था वो एक विशालकाय हिमालय पर्वत का रूप ले लिया और जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं तैथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे और धंसने के और फलस्वरूप बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। जब यह प्रक्रिया तैथिस सागर से हिमालय पर्वत के रूप में हुई तब उस समय प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के धंसने, जो उत्तर के किनारे तो नीचे धंस गए, जिसके फलस्वरूप बड़ी बड़ी द्रोणियों का निर्माण हुआ। धंसे हुए भाग को हम द्रोणी कहते हैं। कालांतर में यह द्रोणी आसपास की नदियों के अवसादी और निरपेक्षों द्वारा धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। ऐसी स्थिति में जलोढ़ निरपेक्ष के निर्मित एक विस्तृत और भौतिक और विभिन्नताएं को दर्शाती है। भूगर्भीय रूप से भारत का प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का एक प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों वाले और कम भूमि और पहाड़ियों तथा चौड़ी और घाटियों के निर्मित हुआ है। हिमालय तथा उत्तरी मैदान हमारी और नवीन असला करती है। हिमालय और पर्वत एक और अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के ऊंचे शिखर, गहरी घाटी और तथा तीव्रगामी नदियाँ हैं। मुख्य भौगोलिक वितरण क्या है? भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय और पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद आता है उत्तरी और मैदान। तीसरा है हमारे पास प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ है हमारे पास भारतीय मरुस्थल और फिफ्थ है हमारे पास तटीय मैदान और नेक्स्ट है हमारे पास द्वीप समूह। अब बात करते हैं सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है। भारत के उत्तर, हमें सभी को पता है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला है और भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय और भूगर्भीय रूप से नवीन तथा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत की श्रृंखला है। ये और पर्वत श्रृंखला है पश्चिम पूर्व यानी कि पश्चिम और पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है। हिमालय और विश्व की सबसे और ऊंची पर्वत श्रेणी है यह और 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवर्त का निर्माण करता है, जिसकी और चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने संपूर्ण देशांतर और विस्तार के साथ हिमालय को 3 और भागों में विभक्त किया जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के अंतर्गत बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। सबसे उत्तरी और भाग में स्थित और श्रृंखला को महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे हम महान हिमालय क्या है। भारत के और भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है। हिमालय जो पर्वत है वह सदैव बर्फ से, हिमालय पर्वत की जो ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं, जो ऊंची ऊंची चोटी है, वह सदैव बर्फ से ढकी रहती है और जिससे और बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। यानी कि हिमानी मीन्स मतलब हो गया कि बर्फ़ की नदियाँ, जब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो चोटियों पर बर्फ़ जमी रहती है जिससे वहाँ पर हिमानी और हिमानियों का प्रभाव होता है, बर्फ़ की नदियों का प्रभाव होता है, बर्फ़ की नदियाँ निकलती है। महान हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असमान है और साथ ही साथ हिमाचल और निम्न और हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः और अत्यधिक संपीड़ित और तथा परिवर्तित शैलों द्वारा हुआ है और इसके साथ ही हिमालय की सबसे बड़ी और सबसे बाह्य और श्रृंखला को शैवालिक कहा जाता है और इसकी और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा और ऊंचाई 900 से और 1100 मीटर के बीच है।
ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य और हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाए गए और असंपीड़ित अवसादों से निर्मित है। नदी जब अपने साथ अवसादों को लेकर चलती है तो अवसाद मीन्स मतलब होता है कंकड़ पत्थरों को अपने साथ लेकर चलती है, उसको अवसाद कहते हैं। और ये और बजरी और जलोढ़ की मोटी परत और यह सबसे अधिक और सतत और श्रृंखला है जिससे 6000 और मीटर की औसत ऊंचाई वाले और सर्वाधिक और ऊंचे और शिखर है इनमें और हिमालय के और सभी और मुख्य शिखर सम्मिलित है से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शैवालिक के मध्य स्थित और लंबवत घाटी और को दून के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हिमालय की और उत्पत्ति जो है तैथिस सागर के दबाव और पड़ने से हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तैथिस सागर पर दबाव मीन्स मतलब बात हमने पूर्व में बताया है कि उत्तर में हमारे पास अंगारा लैंड और दक्षिण में हमारे पास गोंडवाना लैंड, जब दोनों पृथ्वी के आंतरिक हलचल होने से प्लेटों के आपस में टकराने से जब ऊपर का भाग नीचे की ओर नीचे का भाग ऊपर की ओर गया तो जिसके कारण तैथिस सागर पर दबाव पड़ा और जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आगे हिमालय का सर्वोच्च शिखर चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है जो नेपाल में है, नेपाल देश में है। भारत का सर्वोच्च शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है जिसकी और ऊंचाई 8611 मीटर है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। भारत में स्थित दूसरी सबसे और चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब बात करते हैं उत्तरी मैदान की। उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ है ये उत्तर भारत की नदियाँ है जो सदा वहानी नदियाँ है जिनमें पूरे साल पानी बहता रहता है, पूरे साल पानी का प्रभाव होता रहता है, जिनकी सहायक नदियों से हुआ है। यह और मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। जलोढ़ मृदा मीन्स मतलब है जिन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से एक नवीन और मिट्टी का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद में स्थित और बहुत बड़े और बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निरपेक्ष हुआ है और जिससे और इस और उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है जिसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर और क्षेत्र में है और यह मैदान लगभग और 2400 किलोमीटर लंबा और 240 और 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या का और भौगोलिक और क्षेत्र है। सम्मत और मृदा आवरण और पर्याप्त जल की उपलब्धता अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह और भारत का अत्यधिक और अनुत्पादक क्षेत्र है। अगर हम बात करें क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वह जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी फसल के लिए गेहूं और चावल गन्ने की फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं भू आकृति और भिन्नता के आधार पर उत्तरी और मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शैवालिक और ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी लंबी पट्टी की ओगुटिका का निरपेक्ष करती है जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं मीन्स मतलब होता है नदियों की छोटी छोटी शाखाओं को सरिता कहा जाता है और यह इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं स्वयं और नदियाँ पुनः निकल आती है और नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है जिसे तराई कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार लगभग एक मेज की आकृति के समान स्थलाकृति है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से निर्मित है। यह गोंडवाना और भूमि के टूटने एवं अप्रवाह के कारण बना हुआ है। यही कारण है कि यह और प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग को चौड़ी तथा छिछली और घाटियाँ एवं तथा गोलाकार पहाड़ियाँ है। प्रायद्वीपीय पठार 2 मुख्य भागों में विभक्त है, मध्य और उच्च भूमि और तथा दक्कन का पठार। नर्मदा के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार से अधिकांश भागों में फैला हुआ है उसे और मध्य और उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे विंध्य और श्रृंखला तथा और दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है और पश्चिम में यह और राजस्थान के बलुआ और तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है भारतीय मरुस्थल। अरावली और पहाड़ियों के पश्चिम छोर पर यानी कि बात हो रही है अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर पर राजस्थान का मरुस्थल है। राजस्थान का मतलब सूखा क्षेत्र जहाँ पर बारिश बहुत कम क्षेत्रफल में पाई जाती है या बारिश का बहुत ही कम देखने को मिलती है। यह बालू के और टिब्बो का मीन्स मतलब होता है टीले और ढका एक और तंगगृत और क्या है मैदान है। इस और क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिमी और से भी कम और वर्षा होती है
और इस शुष्क और जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पतियाँ बहुत कम मिलती है। जब बारिश ही नहीं होगी तो वनस्पति भी बहुत ही कम देखने को मिलती है, और वनस्पति अगर मिलती है तो कटीली और झाड़ी या और कह सकते हैं कि झाड़ी और नुमा जो है और हमें वनस्पति देखने को मिल सकती है। इस और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में भी और कुछ सरिताएं और दिखती है। जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पर हमें थोड़े थोड़े पानी की छोटी छोटी सरिताएं देखने को मिलती है, जिसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। जब बारिश कम होती है तो रेत में बारिश का पता नहीं चलता है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से सरिताएं समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, वह वहीं सीमित रह जाती है रेतीले क्षेत्र में। केवल लूनी ही और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की सबसे जो बड़ी नदी है वो लूनी नदी है, जो सबसे बड़ी नदी माना जाता है। बरकान और अर्थात अर्धचंद्राकार बालू के टीले का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में होता है, लेकिन लंबवत और टीले भारत पाकिस्तान सीमा के पास प्रमुखता से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर सर्करी तटीय और पट्टियों का विस्तार है। ये और पश्चिम में अरब सागर के किनारे किनारे, यानी कि बात हो रही है पश्चिम में और अरब सागर के किनारे, क्योंकि हमारा जो प्रायद्वीपीय मैदान है वो 3 और समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। बात हो रही है तटीय मैदान की, तो तटीय मैदान किसके किनारे हैं? ये अरब सागर के किनारे पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ फैली हुई है। तटीय क्षेत्र मीन्स मतलब है कि जो अरब सागर के आसपास के लगे हुए तटीय क्षेत्र है, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी के साथ साथ लगे हुए क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? तटीय और मैदानी क्षेत्र कहते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान तक है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोणार्क और मुंबई का गोवा, और मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी और भाग में इसे और उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं और इस तट का और विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का और झीलपुर तट पर स्थित प्रकृति का विशिष्ट उपहार है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द्वीप समूह। भारत के मुख्य और भूभाग के अतिरिक्त सागरों के बीच में भी जो भारतीय भूभाग है वह द्वीप समूह के रूप से जाना जाता है। ये भारत के अभिन्न भाग है। भारतीय द्वीप समूह के मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। अरब सागरीय द्वीप समूह लक्ष्य और द्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप समूह का मुख्य स्थल केरल तट के पश्चिम में स्थित है। इन द्वीपों की ओर आकृति अर्धचंद्राकार है, और साथ ही साथ इस द्वीप समूह को पहले और लकाद्वीप और तथा मिनिकॉय और के नाम से जाना जाता था। सन 1973 में इस द्वीप का समूह का नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों के और द्वारा निर्मित है। प्रवाल भित्ति मीन्स मतलब होता है कि जो समुद्र में छोटे छोटे या बड़े बड़े जीवों के जो अवशेष होते हैं उससे एक जगह इकट्ठे हो जाने से प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। मिनिकॉय और यह द्वीप और समूह का सबसे बड़ा और द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी और प्रशासनिक और मुख्य और कवरत्ती है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह और पिटली और द्वीप के एक प्रमुख और पक्षी अभ्यारण्य भी है, जहां पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है, जहां तरह तरह की जो है और प्रजातियों के पक्षी हमें देखने को मिलते हैं, किंतु यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। बंगाल की खाड़ी में स्थित और भारतीय द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में स्थित और भारतीय द्वीप समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विस्तार लगभग और 590 और किलोमीटर की और लंबाई अधिकतम 50 किलोमीटर की चौड़ाई में अर्धचंद्राकार के रूप में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जो है क्या है? सैंडल चोटी है, एवं दूसरी ओर सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसका विस्तार उत्तर के दक्षिण में और द्वीपीय श्रृंखला में हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आकार में बड़ा और तथा बिखरा हुआ है। यह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में इसे अंडमान तथा और दक्षिण में इसे निकोबार के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चिल्का झील जो है चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील जो है क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे और खारे पानी की और झील कौन सी है, तो उसमें आंसर देना है चिल्का झील जो है भारत के और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा और महानदी डेल्टा के दक्षिण में अवस्थित है। आगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के एकमात्र ज्वालामुखी का नाम बताइए, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। तो क्वेश्चन में आंसर है इसका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
आगे भूगर्भीय प्लेट पृथ्वी की और ठोस परपट्टी के नीचे उपस्थित और पारस्परिक धाराएं स्थलमंडल तथा और भूपरपट्टी में कई बड़े और छोटे हिस्सों में विभाजित करती है। स्थलमंडलों में इन हिस्सों को भूगर्भीय प्लेट भी कहा जाता है। अपर्दन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चंस भी आता है कि अपर्दन किसे कहते हैं। अपर्दन कार्य क्या होता है? अपर्दन दो तरह से होता है, नदियों द्वारा और लाई गई और बहाकर मिट्टी को, यह अपर्दन कार्य होता है। ठीक है, बारिश जिसे कह सकते हैं, वर्षा से अपर्दन कार्य होता है। साथ ही साथ वायु से भी अपर्दन कार्य होता है। प्राकृतिक कारणों में पृथ्वी के पृष्ठ में कुछ हिस्सों को अपर्दनात्मक या स्थानांतरण और कहते हैं, जिसके कारण तापीय परिवर्तन वायु और जल और हिम द्वारा होता है। अत्यधिक और तीव्र गति से चलने वाली हवाओं से भी मिट्टी का अपर्दन होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को ले जाती है। और अत्यधिक बारिश हो जाने से भी जब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है तो वह भी मिट्टी को अपर्दित करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिसे अपर्दन कहते हैं। अपसारी और वितनिक और प्लेट, ऐसी और वितनिक प्लेट जो एक दूसरे से दूर जाती है, अपसारी और परिसीमा का निर्माण करती है। आगे महाखंड किसे कहते हैं? नदी की अपर्दन क्रिया से बनी अंग्रेजी की आई अक्सर के आकार की गहरी व सरकरी और घाटी को गार्ज या महाखंड कहा जाता है। हिमाद्री किसे कहते हैं? पर्वत की उच्चतम और तथा सर्वोच्च पर्वत और श्रेणी हिमाद्री कहलाती है। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ और मिट्टी से निर्मित समतल और निम्न भूमि जलोढ़ मैदान कही जाती है। तराई, यह भाबर के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के किनारे की दलदली भूमि का तराई क्षेत्र है। तराई मीन्स मतलब होता है दलदली क्षेत्र, जहां मिट्टी दलदली रूप में पाई जाती है। आगे बांगर, यह है और बाढ़ मैदानों के स्तर से ऊपर पुरानी और जलोढ़ मिट्टी की भूमि है। आगे हम बात करते हैं, भारत विविध स्थलाकृतियों वाला देश है, जिसमें पहाड़, पठार, मैदान, मरुस्थल और द्वीप और समूह सम्मिलित है। प्लेट, वितनिक और सिद्धांत पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं के निर्माण के तर्क संगत व्याख्या करती है। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीपीय और भाग गोंडवाना और भूमि का हिस्सा था। भारत की भौतिक आकृतियों को 6 और स्थलाकृतियों में बांटा जाता है, जैसे हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह में विभक्त किया जाता है। भारत के उत्तर में नवीन मोड़दार पर्वत और माला हिमालय है, जो बृहत हिमालय, लघु हिमालय और ब्राह हिमालय का निर्माण करती है। हिमालय और पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार के मध्य और उत्तरी विशाल मैदान अवस्थित है। साथ ही साथ प्रायद्वीपीय और पठार और विश्व का प्राचीनतम पठार है। यह कठोर चट्टानों से निर्मित त्रिभुजाकार आकृति है। दून शैवाली को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून, देहरादून या पूर्व के द्वार को हरिद्वार कहा जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय और पठार विश्व का प्राचीनतम पठार है। यह कठोर चट्टानों से निर्मित त्रिभुजाकार रूप में अवस्थित है। जैन और धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध और धर्मस्थल दिलवाड़ा और जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। पश्चिम घाट और हिमालय के बाद भारत की और दूसरी सबसे और लंबी पर्वत श्रेणी, जिसकी लंबाई और 150 किलोमीटर है। भारत के द्वीप समूह 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है हमारे पास लक्षद्वीप। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको कक्षा 9 विषय सामाजिक और अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया। तो ये लेसन आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और आप इसको यूट्यूब पर जो है देखकर अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।